फिर मैं इस चर्चा को ओपन कर देता हूं, आप जवाब दीजिएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बॉर्डर खेलने जनता पिस रही है और आशुतोष जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि आपस में बात करें और ये राजनीति बंद होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल जो मैंने अभिषेक मराठे से पूछे, एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो ये तो नहीं बता पा रहे कि दिल्ली का असली कौन है दिल्ली वाला। तो ये जो बॉर्डर का खेल है ना, ये शुद्ध राजनीति है। और मुझे तो हंसी ये आ रही है कि इससे पोल खुल गई आम आदमी पार्टी की। स्वयं सीएम साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि 6,500 बेड हैं जिसमें 4100 खाली पड़े। ऐप जारी कर रहा हूं मैं, आप देखिए, जाइए, फोन करिए, बताइए, और उसके बाद आप बॉर्डर सील कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है हर्षवर्धन? नीरज जी, मुझे सचमुच ये बड़ा, मैं कहूं मैं तो शर्मसार हो रहा हूं। पता नहीं राजनीतिक पार्टियां नहीं हो रही होंगी, लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे शर्म इसलिए आ रही है कि अभी तक जो कहें कि सीमा बंद की गई थी, अभी तक जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, एक जिले से दूसरे जिले में जाना, या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना था, जिसको हम लॉकडाउन 4 कह रहे थे, जो एक केंद्रीय भाषा में कह रहे थे, तो तब तक की बात अलग थी। लेकिन 1 जून से जिसको लॉकडाउन 5 कहा गया या अनलॉक 1 कहा गया, मैं तो लॉकडाउन 4 से ही अनलॉक मान रहा हूं। अब कोई राज्य सरकार अगर दूसरे राज्य के लोगों को आने से मना कर रही है, तो ये वो साहस कैसे जुटा पा रहे हैं? और मैं एकदम इसको, पिछली बार भी मैंने कहा था, वो शब्द फिर से दोहरा रहा हूं कि संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने की कोशिश दिल्ली की सरकार कर रही है। अब हो सकता है कि तुरंत सवाल खड़ा हो कि मैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को क्यों नहीं ये कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को भी मैं कहूं, अगर वो ये कहें कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। और आज इस पूरी बहस में अभी तक हम जितने लोग बोले हैं, मुझको मिलाकर सबसे सलीके की बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने की है। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही और जिसको मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। हम लोग राजनीतिक लोग बोलते हैं तो हर वक्त उनको राजनीति समझते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने 1 जून को किया ही, आप इसको समय समझिए, वो तब किया जब उनको लगा कि अब दिल्ली का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के सामने वो काउंटिंग आने शुरू हो रही है। कल से ऑफिसेज खुलने वाले हैं। पूरे एनसीआर में जो लोग दिल्ली को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो मैं भी जैसे नोएडा में रहता हूं आशुतोष जी की तरह, या जितने भी लोग हैं वो सब एनसीआर में रहते हैं, उन सारे के सारे लोगों को बॉर्डर पर खड़ा करके उन्होंने संघीय ढांचे पर चोट पहुंचाई। और इतनी बेशर्म राजनीति कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता बहुत छाती चौड़ी करके कह रहे हैं कि अरे देखिए, हमारी राज्य सरकार थी, पहले हमको अपने लिए बचाना है। और एक दिन तो और मूर्खता भरा तर्क मैंने किसी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, वो कहे कि अरे भाई, पहले यूपी में आग लगी है, दिल्ली में आग लगी, तो पहले दिल्ली वाले भी जाएंगे ना। अरे कितना क्या हो गया इन नेताओं को? कैसी मतलब बेशर्म राजनीति कर रहे हैं ये लोग। और मुझे लगता है कि फोन करना, ये बात करना, ये आशुतोष जी तो एक तरीका सुझा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इसकी भी जरूरत क्यों होनी चाहिए? आज की तारीख में अगर हम ये कह रहे हैं कि अब हम देश को खोल रहे हैं, तो किसी राज्य सरकार को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए। कोई अपरिहार्य स्थिति हो तो उसके बारे में बताएं कि अच्छा ठीक है, हमारा ये नोएडा और दिल्ली है, दोनों के बगल में आने से 500 केस बढ़ गए, तो उसको कंटेनमेंट जोन कीजिए, उसका एक तरीका निकालिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कीजिए। लेकिन आप ये कहेंगे कि हमारे बेड, और बड़ी अच्छी बात कांग्रेस प्रवक्ता ने कही कि ये ज्यादातर अस्पताल केंद्र सरकार के हैं, और इस पर यह बेशर्म राजनीति अगर दिल्ली की सरकार कर रही है कि हम मैंडेट लेने जा रहे हैं। इतना प्रचंड मैंडेट मिलने के बाद आपको जो करना है अपनी मर्जी का कर लेंगे। जब आपको राजनीति करनी है, तमाशा बनाना है पूरी दुनिया में कि भारत की राजधानी में वो सरकार कह रही है कि हम आने नहीं देंगे लोगों को, हम हॉस्पिटल बेड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बहस को खत्म करें और कहें कि हमसे गलती हुई है, हम अभी के कहते हैं कि ये तमाशा हम दोबारा नहीं करेंगे। सबको अधिकार है, जब हरियाणा के अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के संजय सिंह और ऐसे कितने मनीष सिसोदिया, पूरी पार्टी ही है, वो आके यहां तमाशा कर रही है, तो अब इस तमाशे को बंद करना चाहिए। शर्म कीजिए आप लोग। अभिषेक दत्त जी, बहुत देर से आप इशारा कर रहे थे। हाँ, देखिए मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी पीछे आम आदमी पार्टी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली जो टैक्स देती है उतना पैसा दिल्ली को नहीं मिलता। मुझे लगता है इस बातों से कहीं मुद्दे से दिल्ली के लोगों को भटका रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली जो टैक्स देती है, दिल्ली को 1.2% पैसा मिलता है।
उसके अलावा दिल्ली पे केंद्र सरकार 18,119 करोड़ रुपए खर्च करती है। दिल्ली पुलिस के पैसे दिल्ली सरकार नहीं देती। दिल्ली में हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके पैसे दिल्ली सरकार नहीं देती। दिल्ली के अंदर जितने भी पेंशनर्स है सरकारी, उन सबके पैसे केंद्र सरकार देती है। और सबसे बड़ी बात, हम 35 करोड़ रुपए केवल इन हॉस्पिटलों पे खर्च करते हैं। दिल्ली की जो पोजीशन आप हरियाणा से नहीं जोड़ सकती, हरियाणा हमारी कैपिटल नहीं है। दिल्ली का जो मेन खर्चा है, जो उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है कि स्टेट में कितने पैसे मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को मुद्दा नहीं भटकाना चाहिए। आप सभी लोगों से बात कीजिए, जनता से पूछिए, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अब मामला है हम दिल्ली को और दिल्ली के आसपास के राज्यों को कैसे बचाएं। और मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूं। कंटेनमेंट जोन बनाने में आप फोकस कीजिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब दिल्ली के अंदर केस बहुत कम थे तो हमारे 100 कंटेनमेंट जोन थे। जब दिल्ली के अंदर केस बढ़े तो हमारे 75 कंटेनमेंट जोन थे। दिल्ली हेल्थ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी डीएम्स को, और मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन बढ़ाइए, तब जाके उन्होंने कंटेनमेंट जोन बढ़ाने शुरू किया 1 हफ्ते पहले। अगर दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन टाइमली बने रहते तो दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम भी नहीं होती। जी, अक्षय मराठे जवाब देंगे, कई सारे सवाल आपकी तरफ आए। जी, बड़े सारे सवाल आए तो मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। पहले तो छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, छोटे छोटे जवाब। किस्म के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, बेशरम, मूर्ख, तमाशा, इस तरह की भाषा आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वक्त भी मुझे ज्यादा दें, क्योंकि इन ऐसे शब्दों का जवाब भी मैं संयमता से देना चाहूंगा। हाँ, पॉइंटेड दीजिएगा, छोटे छोटे जवाब। ये समझना जरूरी है कि जो 10 से 13,000 बेड्स केंद्रीय सरकार के अस्पतालों की बात हो रही है, उसको भी आप थोड़ा सा समझें। आज की डेट पे अगर मैं आपको बताऊं तो कोरोना के इलाज के लिए एम्स के अंदर अभी सिर्फ 250 बेड उन्होंने रखे हुए हैं। 5,000 में से सिर्फ 250 बेड केंद्र सरकार के अस्पताल में कोरोना के लिए रखे हुए हैं। उसी तरह आरएमएल में सिर्फ 200 बेड कोरोना के इलाज के लिए रखे हुए हैं। तो जो ये लोग तर्क लगा रहे हैं कि केंद्र के अस्पतालों में इतना इलाज हो रहा है कोरोना का, तो ये आप पहले समझें कि आज दिल्ली में कोरोना का इलाज अगर कहीं हो रहा है सबसे ज्यादा, तो वो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, न कि केंद्र के सरकारी अस्पतालों में। कैसे? दिल्ली के सरकारी अस्पताल में, जैसे लोकनायक अस्पताल का आपको उदाहरण दे दूं तो 2,000 डेडिकेटेड बेड कोरोना के लिए है। जीटीबी अस्पताल में 1,500 डेडिकेटेड बेड कोरोना मरीजों के लिए है। तो ये आप फर्क समझिए केंद्र और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। दूसरी चीज, जब आप एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली में इतना सारा केंद्र का पैसा लगा हुआ है और राज्यों का ये है अलग तरह का सिस्टम बना हुआ है, तो आप इस बात को भी समझिए, पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत ज्यादा बजट का अपना आवंटन हेल्थ पे लगाया है, स्वास्थ्य पे लगाया है। कितने अस्पताल बनाए हैं? इसीलिए आज हम इस स्टेज पर पहुंचे।